सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। बौद्धिक अक्षमता के विषय में राष्ट्रीय वेबिनार आयोजन किया जा रहा है RJS परिवार की ओर से। बौद्धिक अक्षमता बालकों में बढ़ रही है और उनका निदान और कारण जानना भी बहुत आवश्यक है, लेकिन यह जानकर भी जब तक उसके माता पिता ये दृढ़ निश्चयी नहीं होंगे कि मेरा बालक बौद्धिक अक्षम नहीं हो सकता है, उसकी अक्षमता दूर होने वाली है, वो अस्थायी नहीं है। क्योंकि हम दोनों बच्चे के माँ बाप सक्षम, बुद्धिमान और बौद्धिक क्षमता में कमी हमें नहीं है तो बच्चे में भी नहीं रहेगी। इस लक्ष्य के साथ ध्यान करते हुए वे अपने बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए उचित इलाज करेंगे, अर्थात उचित प्रशिक्षण देंगे खुद भी और प्रशिक्षकों के द्वारा भी, विशेषज्ञों के द्वारा भी, तो वे शीघ्र ही अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करने में सक्षम होंगे। जय हिंद। मैं सुमन कुमारी RJS युवा टोली की सदस्य हूँ, साथ ही पुनर्वास विशेषज्ञ भी हूँ। मैं आज अपने भाई बहनों को बौद्धिक अक्षमता से संबंधित कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। बौद्धिक अक्षमता कोई बीमारी नहीं है, यह एक अवस्था है जो जन्म से 18 वर्ष की आयु तक परिलक्षित होती है। बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति में दैनिक क्रियाकलापों के निर्वहन में कमी पाई जाती है। विकासात्मक पड़ाव जैसे उठना, बैठना, खड़े होना, दौड़ना, बोलना इत्यादि में भी इनमें कमी देखी जाती है। इन बच्चों की बुद्धि लब्धि अर्थात IQ भी सामान्य बच्चों की अपेक्षा कम होती है। एक सामान्य बच्चा 6 महीने में बैठने लगता है, साल भर का होते होते चलने और दौड़ने लगता है, 2 साल का होते होते बहुत सारे शब्दों और छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। वहीं कुछ बच्चे इन क्रियाकलापों को ससमय नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को बौद्धिक अक्षमता की श्रेणी में रखा जाता है।
आईक्यू के आधार पर बौद्धिक अक्षमता को कई वर्गों में विभाजित किया गया है। इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। इन्हें हम समाज की मुख्य धारा से तभी जोड़ पाएंगे जब इनके प्रति हमारी स्वीकृति होगी, यानी ये जैसे हैं इन्हें उसी रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। इनके प्रति समाज, माता पिता, परिवार सभी का दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। जब हमारा दृष्टिकोण बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों और बच्चों के प्रति सकारात्मक होगा, तभी हम इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे और हम इन्हें भी समाज का उत्तरदायी पर्सन बना सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।